क्या आप जानते हैं आपके अंदर 10 देवियाँ विराजती हैं, 10 शक्तियाँ, 10 विद्याएँ, 10 रहस्यमय ऊर्जाएँ। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कह रहे हैं। जी हाँ, ये सत्य बात है। आप एक नहीं हो, आप बहुत हो, आप भीड़ हो। आपके भीतर हजारों आवाज़ें हैं, हजारों व्यक्तित्व हैं। इन सब के मूल में 10 ऊर्जाएं, 10 शक्तियाँ, 10 महाविद्या। ये केवल देवियों के नाम नहीं हैं, यह आपके अपने मनोविज्ञान का नक्शा है। आपके चेतना के 10 स्तर हैं, आपकी ऊर्जा के 10 रूप। काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। यह 10 नाम, लेकिन इनके पीछे क्या छुपा है, क्या रहस्य है, क्या शक्ति है, आइए जानते हैं विस्तार से। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावि सिंह। स्वागत है, आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे यह रहस्यमय यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहाँ 10 महाविद्या का परिचय होगा। 10 महाविद्या की यात्रा कोई बाहरी यात्रा या कोई बाहरी शक्ति की यात्रा नहीं। यह आपके भीतर, आपके अंदर भीतर की यात्रा है। क्योंकि जब तक आप इन 10 शक्तियों को नहीं जान लेते, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह तंत्र का सबसे गुप्त ज्ञान है, सबसे गहरा रहस्य, जिसे सदियों से छुपाया गया। क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक भी। तो तैयार हो जाइए इस गहन यात्रा के लिए, जहाँ प्रकाश भी है तो अंधकार भी, जहाँ सृजन भी है तो विनाश भी, जहाँ जीवन भी है और मृत्यु भी। क्योंकि 10 महाविद्या यही सब है, पूर्ण है, संपूर्ण है। 10 महाविद्या का परिचय तंत्र के सर्वोच्च विद्या है। साधकों, पहले समझिए महाविद्या का अर्थ क्या है। महान और विद्या, जिससे महाविद्या बनता है। महान अर्थात महा, विद्या ज्ञान अर्थात महान ज्ञान, परम ज्ञान। लेकिन यह कौन सा ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान शास्त्रों का नहीं, यह वो ज्ञान है जो आपको आपकी शक्ति से मिलाता है, आपके स्रोत से मिलाता है। तंत्र कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, आदि पराशक्ति, महाशक्ति। यह शक्ति 10 रूपों में प्रकट होती है, 10 अभिव्यक्तियों में, 10 विद्याओं में। ये 10 विद्या क्या हैं? तो पहली विद्या काली विद्या, समय की देवी, मृत्यु की देवी, विनाश की शक्ति। दूसरी तारा विद्या, तारने वाली, पार ले जाने वाली, करुणा की शक्ति। तीसरी त्रिपुर सुंदरी विद्या, सौंदर्य की देवी, सृजन की शक्ति। चौथी षोडशी भुवनेश्वरी विद्या, सभी लोगों की स्वामिनी, स्थान की देवी, विस्तार की शक्ति। पांचवी छिन्नमस्ता विद्या, अपना सिर काटने वाली, त्याग की शक्ति, आत्म बलिदान की ऊर्जा। छठी त्रिपुर भैरवी विद्या, 3 नगरों की भैरवी, तपस्या की शक्ति, साधना की ऊर्जा। सातवीं धूमावती विद्या, धुएं की देवी, विधवा देवी, वैराग्य की शक्ति। आठवीं बगलामुखी विद्या, स्तंभन की देवी, शत्रु को रोकने वाले नियंत्रण की शक्ति। नौवीं मातंगी विद्या, ज्ञान की देवी, वाणी की शक्ति, कला की ऊर्जा। 10वीं कमला विद्या, कमल की देवी, समृद्धि की शक्ति, लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप। ये 10 विद्याएं, 10 देवियाँ, 10 शक्तियाँ। लेकिन 10 ही क्यों? क्योंकि 10 पूर्णता का प्रतीक है। 10 एक चक्र की पूर्णता है, एक चक्र की समाप्ति और दूसरे चक्र की शुरुआत। दिशाएं भी 10 हैं, 4 मुख्य। 10 सारा ब्रह्मांड को समेटता है, सभी दिशाओं को, सभी आयामों को। और मनुष्य शरीर में भी 10 द्वार हैं। 10 महाविद्या पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण शक्ति है। तंत्र में एक कथा है
कि जब शिव ने सती का तिरस्कार किया, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा, तो सती क्रोधित हुई। वो क्रोध में उन्होंने 10 रूप प्रकट किए, 10 भयानक रूप, शक्तिशाली रूप, और 10 रूपों ने शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। शिव जानते थे कि सती शक्तिशाली है, वो भी 10 दिशाओं से। तब उन्हें समझ में आया कि शक्ति तो असीम है, शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। शक्ति अनंत है, उन्हें बांधा नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। यह कथा प्रतीकात्मक है, ये बता रही है स्त्री ऊर्जा। शक्ति एक रूप में नहीं, वो बहुआयामी है, बहुरूपी है। और पुरुष ऊर्जा शिव वो एक है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। लेकिन शक्ति वो 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, अनंत है। यही है 10 महाविद्या का महारहस्य। सदको अब एक एक करके 10 देवियों को समझेंगे गहराई से, पूरी तरह से। पहली महाविद्या महाकाली। काली समय और मृत्यु की शक्ति सबसे प्रसिद्ध है और सबसे भयानक भी और सबसे शक्तिशाली भी। काली के रूप को देखिए, काली वर्ण, नग्न स्थिति, लंबी जिह्वा बाहर, गले में मुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की पट्टी, हाथ में खड्ग, एक हाथ में कटा हुआ सिर, शिव के वक्ष पर खड़ी। यह रूप भयानक है, डरावना है। लेकिन इसके पीछे का अर्थ क्या है? काली का अर्थ है काला काल। काली समय की देवी है। समय क्या करता है? सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ खा जाता है। आप जो कुछ भी बनाते हो, समय उसे मिटा देता है। आपका शरीर, आपका यौवन, आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते, सब कुछ समय के सामने असहाय है। काल यही शक्ति है, विनाश की शक्ति, मृत्यु की शक्ति। लेकिन क्या विनाश बुरा है? नहीं। कहा गया है अंत अस्ति प्रारंभ, अंत ही आरंभ है। तंत्र कहता है नहीं, विनाश जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना नष्ट नहीं होगा, नया कैसे आएगा? बीज को मरना पड़ता है तभी अंकुर फूटता है, और सर्दी को मरना पड़ता है तभी बसंत आता है। काली विनाशक नहीं है, वो परिवर्तन की देवी है, रूपांतरण की शक्ति है। काली का नग्न रूप क्यों? क्योंकि सत्य नग्न है, उस पर कोई आवरण नहीं, कोई ढकावा नहीं। मृत्यु भी नग्न है, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शती। राजा हो या रंक, सुंदर हो या कुरूप, सबको नग्न कर देती है। काली की लंबी जिह्वा क्यों है? क्योंकि वह भूख का प्रतीक है, समय की भूख जो सब कुछ खा जाती है। लेकिन सभी संतुष्ट नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती, हमेशा और चाहती हैं। गले में मुंडों की माला क्यों? ये वे सभी अहंकार का प्रतीक है जो काली ने काटे हैं। हर मुंड एक अहंकार है, एक मैं है जो समय के सामने गिर गया। यह संदेश है, तुम्हारा अहंकार टिकेगा नहीं, समय सबको काट देगा। खड्ग क्यों? यह विवेक का प्रतीक है। काली अज्ञान को काटती है, भ्रम को काटती है। आप जो सोचते हो कि आप शाश्वत हो, यह भ्रम है, काली इसे काट देगी। शिव के वक्ष पर क्यों खड़ी हैं? यह बहुत गहरा प्रतीक है। शिव चेतना है, शांत है, स्थिर है, और काली शक्ति है, गतिशील है, सक्रिय है। शक्ति जब अपनी पूरी शक्ति में होती है, तब वो चेतना को दबा लेती, नष्ट नहीं करती, बस ऊपर आ जाती है, प्रमुख हो जाती है। यह हमारे जीवन में भी होता है। जब क्रोध आता है, जब वासना आती है, तब शक्ति हावी हो जाती है, चेतना दब जाती है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, बस शक्ति के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। काली की पूजा कैसे करें? काली की पूजा मृत्यु को स्वीकार करने से होती है, समय को स्वीकार करने से, परिवर्तन को स्वीकार करने से। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिटेगा, तब तुम काली की शरण में आते हो। जब चमत्कार होता है, तुम्हारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। जब मृत्यु का भय समाप्त होता है, तो जीवन का भय भी समाप्त हो जाता है। तब आप मुक्त हो जाते हो पूरी तरीके से। काली का बीज मंत्र क्रीम। जब आप क्रीम बोलते हैं, तो आपके अंदर विनाश की शक्ति जागृत होती है, पुराने को तोड़ने की शक्ति,
नए को बनाने की शक्ति। काली आपके भीतर कहाँ है? जब आप क्रोधित होते हो, जब तुम विध्वंसक होते हो, जब तुम सब कुछ तोड़ना चाहते हो, तब काली प्रकट होती है। लेकिन ये नकारात्मकता नहीं, अगर सही दिशा में लगे तो ये शक्ति हमारे भीतर की सभी विकारों को तोड़ सकती है, सभी बंधनों को तोड़ सकती है। काली का उपदेश कुछ भी शाश्वत नहीं, सब कुछ बदलता है, इसे स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। अगला क्रमशः अगले भाग में हम दूसरी महाविद्या का पूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बने रहें हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।